हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है आपका चैप्टर नंबर 3। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हम अभी पढ़कर आए हैं पिछले चैप्टर पॉलिनोमियल। जैसे हम लिखते थे 5x, ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी कौन सी है? चूंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर इसको 5x को अगर हम इक्वल टू 0 कर दें तो ये बन गई अब इक्वेशन। ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गई। इसको डिग्री इसकी भी 1 है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। और वो भी इसमें वेरिएबल एक ही है, x चूंकि एक है तो इसको हम बोलेंगे 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसमें 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है और x जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल एक ही किस्म का है तो इसको हम बोलेंगे 1 वेरिएबल। अब जैसे हम लेते हैं x, ऐसे लिखेंगे 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसमें y की डिग्री भी 1 है, x की डिग्री भी 1 है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन है ये 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स कौन से हैं? एक x है और दूसरा y है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 3। इसमें वेरिएबल 3 हो गए, x, y और z। इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स। तो इस तरह से हमने पढ़नी है। इसमें ये जो हमारे सिलेबस में है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर का मतलब हो गया, जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो दूसरी में ले जाता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये 2 इक्वेशनें हो गई, तो इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से यहां से हमने निकालनी है x और y की वैल्यू। तो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू ऑफ x एंड y कैसे निकलेगी? हमें वैल्यू निकलेगी, वैल्यू ऑफ x एंड y जो है हम निकालेंगे बाय, इसके लिए मेथड है। तो वो एनालिटिकल मेथड भी है, या तो हम एनालिटिकल मेथड से निकालेंगे, तो या तो फिर हम निकालेंगे ग्राफिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, या एनालिटिकल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड से हम वैल्यू निकालेंगे x और y की। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हम देखेंगे, ये हम पढ़कर आए हैं कहां से? 9th से पढ़कर आए हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन किस किस्म की होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें x y जो हैं वो क्या हैं? वेरिएबल्स और a b और c जो हैं ये हैं हमारे पास कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये जो x और y हैं वो हैं वेरिएबल। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? a और b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ 0 हो गए तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। हेयर अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a और b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें क्या देखना है हमने?
लीनियर सोल्यूशन फाइंड करना है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने दी कोई इक्वेशन, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अगर हम इसमें ले जाते हैं, अगर हम इफ x जो है वो कितना ले जाएंगे हम, इज इक्वल टू 1, और y ले जाते हैं हम 2 के बराबर, तो वैल्यू अब x और y क्या आ जाएगी। अगर हम इसमें देखेंगे, ये सोल्यूशन देखेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। ये आ जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया हमारे, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का। किस इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का है, क्योंकि ये बराबर बराबर आ रहा है। अगर बराबर नहीं आएगा x और y वैल्यू की पुट करके, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे हम देख लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पुट करता है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू पुट कर लेगा 2, तो अगर हम इस देखेंगे इस इक्वेशन में पुट करके, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है। तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 9 और 4 हो गया 13 इज नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ किसका, ये सोल्यूशन नहीं होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सोल्यूशन होगा, कौन सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे और यहाँ से हम x और y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो ये हमने लिया था कौन सा, ट्रायल एंड एरर मेथड से। कौन से, ट्रायल एंड एरर मेथड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड से ही निकालेंगे, हमारे पास इसके लिए एनालिटिकल मेथड है। जैसे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। इसके अलावा हमारे पास ग्राफिकल मेथड भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, और वो कैसे समझेंगे हम पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 जो एक्सरसाइज है, इससे हम कुछ एग्जांपल लेकर क्वेश्चन लेकर हम ग्राफिकल मेथड समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब बोलता है अपनी लड़की से कि 7 साल पहले क्या था कि मैं आई वॉज 7 times, मैं कितने गुना ज़्यादा था आपकी उम्र से, 7 गुना। आल्सो 3 years फ्राम नो, कहता है आई के बाद, 3 साल के बाद जो है, आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू विल बी। तो जितनी आपकी उम्र होगी मेरी उम्र उतनी, उससे कितनी होगी, 3 गुना। तो इस सिचुएशन को आपने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले देखेंगे अलजेब्रिकली क्या आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि आफ्ताब की इस वक्त प्रेजेंट जो एज है वो कितनी हमने लेट कर ली, x ईयर्स, और आफ्ताब डॉटर की एज हमने लेट कर ली y ईयर्स। ये इसलिए हमने लेट की कि हमने 2 वेरिएबल बनाने हैं, इसलिए हमने x और y लेट कर ली। तो 7 years अगो आफ्ताब एज कितनी होगी, 7 साल पहले। तो इसका मतलब है x में से 7 घटा लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 7 years। ये थी 7 साल पहले। 7 साल पहले डॉटर की एज कितनी, 7 years अगो डॉटर से एज कितनी थी, y माइनस 7 years, ये भी आ गई। उसके बाद 3 years फ्राम नो, आज के बाद 3 साल के बाद जो है आफ्ताब की एज क्या होगी, x में हम ऐड कर लेंगे 3, इतने ईयर्स होगी। और इसी तरह से अगर हम 3 years आगे देखेंगे डॉटर की एज, तो वह आ जाएगी हमारे पास y प्लस 3 years। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास
क्या सिचुएशन बनी? आफ्ताब बोलता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र जो थी वो 7 गुना थी आपसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज थी x-3 और डॉटर की कितनी होगी? ये y-7, तो उसको हम कर देंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास x-7 इज इक्वल टू y 49। तो ये हम इस साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा x-7y-7 और प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x-7y, तो ये आ जाएगा हमारे पास, घटा लेंगे हम 49 में से 7, तो ये आ जाएगा प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशन बन गई और इसको हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट नाम। ये थी हमारी सिचुएशन फर्स्ट। अगर हम देखेंगे सिचुएशन सेकंड में, केस सेकंड या सिचुएशन सेकंड देखेंगे, तो सिचुएशन सेकंड क्या आ जाएगी हमारे पास है कि 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, तो एज कितनी है उसकी आफ्ताब की? x+3। तो ये कहता है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो मेरी उम्र कितनी होगी? 3 गुना। तो इसका मतलब ये है कि x+3 इज इक्वल टू होगा 3 इंटू y+3। तो ये आ जाएगा हमारे पास x+3 इज इक्वल टू 3y+9। तो ये आ जाएगा हमारे पास x+3, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा -3y इज, ये हो गया -9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x-3y-6 इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास और इसको रखेंगे हम नाम इक्वेशन सेकंड। तो ये सिचुएशन हमने रिप्रेजेंट कर दी अलजेब्रिकली। तो अब हमने करना है इसको ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे करेंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन जो है फर्स्ट लेंगे हम, और इसको जरा हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा, ये है क्या हमारे पास x-7y+42 इज इक्वल टू 0। तो एक हम जिसकी इसमें एक की वैल्यू हम पुट करते रहेंगे, दूसरे की हमारी ऑटोमेटिकली आती रहेगी। तो हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले x-7y जो है वो आ जाएगा -42 और x आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू -42 और प्लस आ जाएगा हमारे पास 7y। हम क्या करते हैं कि एक हम टेबल बनाकर रखते हैं और वहां पर हम पुट करेंगे वैल्यू। ये हमने एक टेबल बनाया, ये मैक्सिमम हम 3 वैल्यू लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास x और y। अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 6, y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 6। तो 6 7 तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास -42 प्लस 42 इज इक्वल टू x आ जाएगा हमारे पास 0। x कितना आ जाएगा? 0। इसी तरह से अगर हम y लेते हैं 7, y कितना लेंगे हम? 7 लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 7 49, 49 में से 42 चला जाएंगे तो बाकी रह जाएगा 7, x भी आएगा हमारे पास 7। इसी तरह से अगर हम y ले जाते हैं, y कितना ले जाएंगे हम? y ले जाएंगे हम 5, कितना लेंगे? 5 7 35, 42 में 35 गए तो -7 रहेगा ये। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? तो इक्वेशन सेकंड जो है वो है हमारे पास x-3y -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x-3y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 + 3y। तो इसका भी अगर हम एक टेबल बना लेंगे, ये बना लिया हमने टेबल। इसमें हमने x और y की वैल्यू देखेंगे, हम एक चीज़ की पुट करेंगे वैल्यू और दूसरे की हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगी। अगर हमने y ले लिया, y लेंगे हम 0, y ले लिया 0, तो x हो जाएगा हमारा 6।
y 0 लिया तो x कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से इसको हम y ले जाते हैं -2, तो 2 3 जार 6, तो ये x आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसी तरह से अगर हम लेंगे y लेंगे हम 1 या -1 ले जाते हैं, y लेंगे -1 ताकि ये हमारा जो है वैल्यू कम कम आए। तो हम लेंगे y अगर हमने -1 ले लिया तो ये आ जाएगा 3 और ये -3 तो 6 -3 हो जाएगा हमारे पास 3। ये आ गया हमारे पास एक टेबल। अब हम इसको ग्राफिकली ग्राफ पे ड्रा करेंगे और देखेंगे कि क्या ग्राफ कैसा आता है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं, ये है आ गया हमारा x एक्सिस और ये आ गया हमारा y एक्सिस, y एक्सिस, और ये आ गया हमारा 0। तो अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ये आ गया 7। इसी तरह से इस तरफ चलेंगे तो ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इसी तरह से अगर हम इधर चलेंगे ये आ जाएगा हमारे पास -1 -2 और -3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4। तो अगर हम ऊपर के लिए चलेंगे तो ये है हमारा y एक्सिस, तो ये आएगा 1 2 3 4 5, ये आ गया। तो अगर हम थोड़ा ऊपर और चलते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास y, थोड़ा हमें वैल्यू जो है 7 तक ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 7 आ गया। अब हमें कौन सी इक्वेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। एक तो है हमारे पास x - 7y + 42, x - 7y + 42 = 0। तो इसके लिए जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कौन कौन सी आई है। 42 y की आ गई हमारे पास 675, ये 0677, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 06, फिर आ गई हमारे पास 77 और तीसरा आ गया हमारे पास -75। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़कर आए हैं, वहां से हमें पता है कि ये जो है कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखने हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है टेबल बनाकर ही लिखना। तो हम चलेंगे अब अगर हम इस इक्वेशन को लेंगे तो हमने चलना है 0 और 6, मतलब x चलना है हमने 0 हो गया, मतलब यहाँ से अगर हम चलेंगे तो ये आ जाएगा 6, कहाँ पे आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट हमें ये मिल गया। फिर है हमारे पास x भी 7 y भी 7, x 7 चलेंगे तो y भी 7 चलना है हमने। तो x 7 कहाँ है, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो y 7 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये पॉइंट हमें आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। और फिर चलना है हमने x चलना है -7, x चलेंगे हम -7, तो y है हमारे पास 5, 1 2 3 4 और 5, ये आएगा कहीं यहाँ पे। तो यहाँ से इस वैल्यू को मैं थोड़ा हटा लेता हूँ, या 0 और 6 है, फिर उसके बाद हमारे पास 7 है और उसके बाद है हमारे पास -7 और 5। तो ये वैल्यू यहाँ से मैं शिफ्ट करके वहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर हम इधर इसको रब कर लेते हैं। ये आ जाएगा -7 और 5 चलना है, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 इस जगह पर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लिया और ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया जिस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस इक्वेशन को। हमने इक्वेशन कौन सी रिप्रेजेंट की, ये x - 7y + 42 = 0। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी है x - 3y - 6 = 0। तो इसके लिए वैल्यूज जो हैं हमारे पास कौन सी हैं, एक है इसमें भी 6, दूसरी है 0, दूसरी वैल्यू जो है वो 0 -
2 और तीसरा जो है वो है हमारे पास 3 माइनस 1। तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पर ग्राफ पर। तो ये पहले चलना है हमने 6 और 0, तो ये आ जाएगा x कितना चले हम 6 और ये है 0, ये पॉइंट मिल गया हमें एक। अब दूसरा पॉइंट है y 0 चलना है और x 0 चलना है और y जो है वो -2 चलना है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट। तो उसके बाद हमने x चलना है 3 और ये चलना है -1, 3 और -1, ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं। ये हमने तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लिया, तो ये आ गया हमारा ग्राफ। तो ग्राफ क्या आया हमारा, ये कौन सी इक्वेशन हमने इधर रिप्रेजेंट की, x - 3y - 6, x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली भी, और साथ में हमने किससे रिप्रेजेंट, एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और दूसरा हमने रिप्रेजेंट किया अलजेब्रिकली। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसका ग्राफ बनाना है और कैसे हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है इसको। इन दोनों लाइनों को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो एक जगह पर ये दोनों लाइनें जो होंगी कट हो जाएंगी। जो वो पॉइंट होगा वो दोनों इक्वेशनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। वहां पर जो x और y की वैल्यू होगी, जो दोनों इक्वेशनों में पुट करके वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशनें जो हैं सेटिस्फाई करेंगी वो वैल्यू, वो जो x और y की वैल्यू होगी वो दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो जाके कट करेगा। अगर हम x ले जाते हैं 42, x कितना लेंगे 42, y होगा उस वक्त कितना 12। अगर x लेते हैं हम 42 तो y आ जाएगा हमारे पास 12। तो वो उस सूरत में क्या होगा कि ये y जो है जब हम 12 लेंगे x 42, तो उस सूरत में ये दोनों इक्वेशनें जो हैं ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसमें भी अगर हम 42 लेते हैं और इसमें लेते हैं 12, तो ये देखना कैसे बन जाएगी इक्वेशन। अगर हम ये लेते हैं कौन सी इक्वेशन, x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x हमने कितना दिया 42 - 3 इंटू 12 - 6 इज इक्वल टू 0। y की जगह 12 लिखा, ये तो 42 - 12 3 36 - 6 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 42 - 42 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका सोल्यूशन, ये हमें एक्यूरेट आ गया। अगर हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं यही वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। तो x हमने कितना दिया है 42 - 7 और ये आ जाएगा y कितना दिया 12 + 42 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 42 - 7 2 * 14 कैरी 1 7 1 84 और ये आ जाएगा +42 इज इक्वल टू 0। 42 हो गया 84 - 84 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो है ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि जो x लेंगे हम x इज इक्वल टू 42 और y लेंगे अगर हम 12, तो ये दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा। और वो कैसे होगा, अगर हम ये लाइनें आगे प्रोड्यूस करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों लाइनें जो हैं वो आपस में कट करेंगी और वो पॉइंट जो होगा वहां पर x जो होगा 42 और y होगा 12। तो ये होगा सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 42 y इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा।